नमस्ते, हर हर महादेव। आज मंडे है और सावन का दूसरा सोमवार है। तो चलिए देखते हैं महादेव आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये आर्कीटाइप की गाइड बुक है, मैं इससे एक कार्ड के का मैसेज आपके लिए पढ़ूंगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इससे कुछ आएगा, और फिर अगर जरूरत होगी तो मैं कार्ड्स भी देख लूंगी। द कार्ड्स आर हेयर टू। तो देखते हैं महादेव आपसे क्या करना चाहते हैं। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे द डेजर्ट का कार्ड मिला है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डेजर्ट का कार्ड मिला है। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल रीड करना चाहूंगी आपके लिए। इसकी इंटरप्रिटेशन में मुझे आया है द ड्रॉट, द वेस्ट लैंड एंड द बैड लैंड्स। द डेजर्ट लीव अस disoriented, desperate for direction, gasping for meaning, longing for solid ground. For endless miles, we are confronted with a lack of clarity and dread. Existential dread. We are thirsty, hungry, pleading with life to get back to normal, to become animated by the simple pleasantries of day to day life. The desert offers no such comfort, and all must pass through it. If you can embrace the discomfort of the desert, knowing you will someday reach water again, you can tap into the potent energy of the landscape. Its lights are blindingly bright and its dark terrifyingly deep, which makes for unbridled, okay, ये क्या लिखा है, what is this, which makes unbridled creativity and clairvoyant vision. Truth reside in the desert that otherwise remain hidden. The crows, the shadows, and chaotic calls surrounded you. Let the wind and sand work their deep magic where you travel. And there is the desert is alive and pulsing with energy. Despite its dissolute appearance, turn toward it rather than away from it. ओके, तो ये कार्ड जो कहना चाह रहा है, देखिए, हमें अपनी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं लगती है महादेव। जो मुझे समझ आया जितना इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन से, हमें लगता है कि हमें बैक टू नॉर्मल जाना है। हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं है, हमें अपनी लाइफ नॉर्मल करनी है। तो उसके लिए क्या, लाइफ इज अ डेजर्ट। लाइफ जो है एक डेजर्ट की तरह है, और जिसमें कि एक्चुअली में हमें प्यास लगी होती है, हम थर्स्टी हैं, लेकिन पानी की कमी है, तो हम पानी ढूंढते रहते हैं, पानी ढूंढते रहते हैं। हम लिटरली हम किसी ना किसी खोज में लगे रहते हैं। कुछ लोग प्रेम ढूंढते रहते हैं, कुछ लोग पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। बट वो सब क्यों करते हैं? वो सब इसलिए क्योंकि सोल बोल रही है कि कुछ कमी है, कुछ ढूंढना है। हालांकि हम वो सब इंटरप्रिटेशन एक्चुअली में गलत कर देते हैं। बट डेजर्ट बोल रहा है कि अगर आप रेडी हैं तो आप किसी ना किसी दिन उस पानी तक पहुंच जाएंगे। और मुझे ये बहुत स्पिरिचुअल सेंस में लग रहा है, मुझे ये मटेरियल सेंस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और डेजर्ट की जो लाइट है, वो बहुत ब्राइट है दिन में, लेकिन अगर आपको मारुथल में अकेले घूमना पड़े रात में तो क्या आप घूम लोगे? अगर आप घूमने की कुव्वत रखते हो तो महादेव बोल रहे हैं आप लिटरली 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 उस विजडम को पा लेंगे जो आपकी सोल डिजायर कर रही है। और महादेव बोल रहे हैं कि उन शैडो से डरिए मत, उन उन हवाओं से डरिए मत, उन गर्म हवाओं से डरिए मत, क्योंकि गर्म हवाओं के बाद ठंडी हवा भी आ जाएगी। और ये मैसेज बहुत बहुत ज्यादा डीप है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसको समझ पाएंगे कि सोल सर्चिंग में लगी ही रहती है, लगी ही रहती है, लगी ही रहती है। पीस ऑफ माइंड है ही नहीं सोल के पास इस बॉडी में जब तक वो है। तो ढूंढिए, लेकिन अब क्या ढूंढ रहे हैं पहले इस चीज को डिसाइड कीजिए। क्या आप इस भवसागर में उस पानी को ढूंढ रहे हैं,
मुझे पता है मैं महादेवी की तरफ से रीड कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छी, बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन एक याद आ रही है, तो मैं बोलना चाहूंगी। गोल्डन टेम्पल सब जानते होंगे कि है, और गोल्डन टेम्पल में बीच में गोल्डन टेम्पल है, और उसके चारों तरफ पानी है, सरोवर है, और सिर्फ एक पुल जाता है, एक ब्रिज जाता है, जो कि हमें गोल्डन टेम्पल की तरफ ले जाता है। और उसके बीच में भी उन्होंने चार दरवाजे रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या इंटरप्रेट करता है, जो वो सरोवर है ना पानी से भरा हुआ, वो एक्चुअली में ये संसार है उसमें। और ये संसार में उसके जीव है, जो इधर उधर हम घूम रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, वो एक यहाँ पे डेजर्ट की एग्जांपल दी गई है, लेकिन वहां पे वो उसको ऐसे ही बनाया गया है, इसी इंटरप्रिटेशन से बनाया गया है। वो सरोवर जो है वो ऐसा है कि ऐसे मान लो 84 लाख योनियां है, कोई किसी योनि में जन्म ले रहा है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंसान की योनि में आते हैं, तभी हमें विजडम गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जब वो जो ब्रिज है ना, वो जो ब्रिज है उसमें 84 स्टेप्स है, तो 84 स्टेप्स पार करके हमें गोल्डन टेम्पल जाना होता है, विच 84 स्टेप्स इज 80 लाख। 84 लाख जो योनियां होती है ना, 84 लाख, जो हम ऐसा कहते हैं ना कि भुगत के आते हैं, 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है। तो समझ लीजिए कि वो 84 स्टेप्स इसलिए बनाए गए क्योंकि वो 84 योनियों को दर्शाते हैं। और उसके बाद आता है वो द्वार, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल में एंटर करते हैं। सेंटर में वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी रखा हुआ है, साथ में कीर्तन चल रहा होता है। तो वो सेंटर पॉइंट क्या दिखाता है, वही शिव है। वही वही वो सेंटर है, जहां तक लिटरली कहूं, वही वो सेंटर है जो हमारी सोल ढूंढ रही है। वही वो कॉन्शियस है, वही वो क्या बोलो उसको, क्या परमात्मा है। तो इसको उसको वैसे बनाया गया है। ये डेजर्ट के एग्जाम्पल पता नहीं क्यों मुझे वहां वहां के बिल्डिंग से बहुत ज्यादा ऐसा लगी। इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन जो था और जो हरमंदिर साहब का इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत सिमिलर लगा। तो मुझे जो अच्छे से पता है, मैंने वैसे समझाने की कोशिश की है। तो इट्स लाइक महादेव इज टेलिंग यू कि आप शायद इधर उधर हाथ पांव मार रहे हो, कि शायद कुछ लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं दूसरे लोगों से, और कुछ लोग जो है वो शायद पैसे में, मटेरियल चीजों में उनको सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो असल जो है ना, वो 84 स्टेप जाना है आपको, और फिर उस द्वार को पार करना है। और वो अल्टीमेट कॉन्शियस, अल्टीमेट विजडम है जो आपकी सोल क्रेव कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑन द अर्ज हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और महादेव आपको बोल रहे हैं कि स्टेप इन, पाँव रख दीजिए उस जगह पे। आप लिटरली अल्टीमेट कॉन्शियस तक पहुंचने की तरफ अपने कदम बढ़ा लेंगे। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे कार्ड लेने को नहीं, लेकिन यहाँ से एक और मैसेज पढ़ने को बोला जा रहा है। हालांकि मैं इस रीडिंग को खत्म करने वाली थी, मुझे अभी रिडल का कार्ड आ गया है, और ये मुझे बहुत अजीब अजीब आज कार्ड दे रहे हैं। इसका मैं पूरा इंटरप्रिटेशन शायद ना पढ़ूं, मुझे मेन पढ़ना है क्या है। Ponder these coins. The coin that lost in the river, it found in the river. If you meet the Buddha, kill the Buddha. ओके, ये कॉन्शियसनेस से आगे की बात कर रहा है कार्ड, तो इंटरप्रिटेशन पढ़नी पड़ेगी। द पजल, द क्वेश्चन, द मिस्ट्री। रिडल क्या होती है? रिडल वो है द पजल, एक पजल का कार्ड मिला हमें। When the riddle is present, one must stop searching for the right answer. It can't be found, and ultimately, it is not important. Rather, you must be a shift from the literal to metaphorical or logical to mythic. You are thinking too small and literally about the situation. The riddle card appears when the energy is deep and mysterious, like the elusive wisdom in the Zen koan. Focusing harder won't do it, neither it will increase effort. Time, surrender, and humor are the only allies. Okay, what feels like the most precious dilemma won't reveal its deeper wisdom for a long time. Eventually, you will learn a professional lesson from the riddle.
For now, get comfortable with the limitations of your intellect and the reality of knowing, of not knowing. It may, in fact, the only reality there is. अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, पजल में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, उसमें डीपर 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 घुसने को मना किया जा रहा है, क्योंकि इज लाइक ये कार्ड बोल रहा है कि कोई कॉइन अगर रिवर में गुम हो जाए तो वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। आप जितना भी एफर्ट कर रहे हो, रिवर कितना बड़ा है और कॉइन कितना छोटा है, आप कहाँ से ढूंढ लेंगे उसको। तो इट्स लाइक वो महादेव बोल रहे हैं कि अभी टाइम के ऊपर छोड़ देना, सरेंडर करना, एंड और जो जैसा है उसके साथ चलते जाना, अभी इस समय की मांग ये है। और अभी आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस सवाल के जवाब का टाइम नहीं आया है। ये नदी में गिरे हुए कॉइन की तरह है। मुझे लग रहा है कि मैंने रीडिंग जब खत्म करनी थी तब आपने महादेव से कोई सवाल पूछ लिया, तो उसका जवाब ये है कि टाइम पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। उसका जवाब अभी आपको मिलना नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। उसका जवाब टाइम के पास है, उसका जवाब सरेंडर के पास है। उसका जवाब के लिए आपको एक प्रोसेस है, उससे होकर गुजरना पड़ेगा, जो भी आप पूछ रहे हो। तो महादेव इज टेलिंग यू, टाइम पे छोड़ दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। और अभी बहुत ज्यादा सर्च रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो भी आप पूछ रहे हो उसका जवाब मिलना नहीं है, आप को दिया भी नहीं जा रहा है, वरना मैं बता देती। तो अभी के लिए बस पीस ऑफ माइंड में रहिए, सरेंडर रहिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। इसी में आपकी और सबकी भलाई है। और इसी के साथ मुझे इस रीडिंग को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हर हर महादेव कमेंट कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, हर हर महादेव।